नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन नारायण हरि हरि ओम। तब कह रहे हैं कर्दम ऋषि के, हे भगवान, आप अंतर्यामी हो, सबके मन की भावनाओं को समझने वाले हो। मैं विवाह किस हेतु से करना चाह रहा हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसलिए आपको अगर साधु लगूं तो मुझे साधु स्वभाव की पत्नी दीजिए, और यदि संत लगा हो तो संत पत्नी दीजिए, यदि संसारी लगा हो तो संसारी पत्नी दीजिए। समान शीला, सुशीला, शीला सब नाम सुने होंगे, लेकिन भागवत में आया है समान शीला वाली पत्नी से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ये कर रहे हैं कि जो पत्नी मेरी तमाम वासनाओं को दूर कर दे और गृहस्थ आश्रम में सफल बनाए वैसी पत्नी मुझे दीजिए। तब कर्दम जी की बात सुन करके भगवान खूब प्रसन्न हो गए और उनके आंख में आंसू आ गया। तो भगवान ने पूछा, सचमुच तुम शादी करना चाह रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, मैं बिल्कुल शादी करना चाह रहा हूँ। तब कह रहे हैं, यदि तुम शादी करके संसार में आओ तो मैं पुत्र बन करके तुम्हारे पास आऊँगा। कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई योग्य पिता मिले, तो मैं पसंदगी कर रहा था। और माता जो है मैं नक्की करूँगा, हे महाराज, इस समय मनु राज पृथ्वी के पति हैं, उनकी पुत्री देवहूति नाम की कन्या तुम्हारे अनुकूल है। ये सब भगवान ने बताया था। तब उन्होंने नारद जी को प्रेरणा दिया। नारद जी जा कर के पृथु महाराज से कहे, पृथु महाराज, मनु महाराज, माफ़ करना पृथु बोल दिया, मनु महाराज जो है अपनी पत्नी को लेकर के और देवहूति को लेकर के वहाँ पे आए। जब वहाँ आते हैं तो सरस्वती किनारे सरोवर के अंतर बैठे हुए थे। कर्दम जी भगवान नारायण के कहे अनुसार समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वहाँ जाते हैं, तब वो पूछते हैं, उनको आसन दिया। आसन पे वो जो है उनकी होने वाली पत्नी जो है नहीं बैठी, कन्या। तो बोले कि नहीं, ठीक है, मैं इसी से शादी करूँगा। शर्त ये है, कर्दम ऋषि बोल रहे मनु महाराज और शतरूपा से, कि मैं आपकी पुत्री देवहूति से शादी करूँगा, लेकिन शादी ये है, कर्दम ऋषि बोल रहे मनु महाराज और शतरूपा से, कि मैं आपकी पुत्री देवहूति से शादी करूँगा, लेकिन शादी में आने के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और जब बच्चा होगा तो मैं संन्यास धारण कर लूँगा। यदि ये शर्त हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब जो है देवहूति की ओर जो है देखे शतरूपा, और यानी कि मनु महाराज उनको देखा तो बोले, पूछो। बोले कि पिताजी, माताजी, मैं संसारी से शादी नहीं करना चाहती, भोगी से शादी नहीं करना चाहती, मैं इस ऋषि कुमार से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और यानी कि अतिशीघ्र हमारी शादी कर दीजिए। तब मनु महाराज वहाँ पर यानी कि विधि विधान के साथ वहाँ पर उनकी शादी कराएं। ब्रह्मावर्त में बता रहे हैं कि मनु महाराज के बोले कि शादी हो गई, बहुत सारी विदाई दिए, और यानी कि बता रहे हैं मनु महाराज, हम तो क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के दरवाजे की रक्षा करते हैं, लेकिन आपके गुणों की प्रधानता को देख करके मैं कन्यादान करने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से महाराज भगवान कामना व्यक्त की थी और विवाह करना भी चाहता हूँ। तो शादी के बाद भी संयम रखेंगे, ये सुन करके जो है देवहूति अति प्रसन्न हो गई। तो मनु महाराज बेटी का खबर सुन करके खूब प्रसन्न हुए, कन्यादान खूब दिए। महिष्मती नगर में समस्त ब्रह्मावर्त के लोगों ने स्वागत किया। शादी करके फिर ब्रह्मावर्त में चले गए। वहाँ पहुँचने पर ब्रह्मावर्त के लोगों ने इनका खूब स्वागत सत्कार किया। इधर ये जो है भगवती भवानी, जिस प्रकार से पार्वती जी शंकर भगवान की सेवा करती थी, उसी प्रकार से जो है देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी और समय बीतने लगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।